कि कभी हार मत मानो, क्योंकि बड़ा सपना वक्त मांगता है। जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सपने अगर बड़े हो तो बेटा थोड़ा टाइम तो लगता ही है, इसलिए वक्त का इंतजार करो। पलड़ा पलड़ा आपका ही भारी होगा। ठीक है। आपको भी पता है ना कि पतंग को भी पता होता है उसे कचड़े के डिब्बे में जाना रहता है, परंतु उससे पहले आसमान छू के दिखाना रहता है। चलिए आज का टॉपिक है आपके सामने, क्या कुछ नया बढ़िया पढ़ते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं कौन कौन सा लेकर के। ये दोहा छंद है। दोहा और सोरठा। दोहा और सोरठा पढ़ेंगे आज आपको। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए कि दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। ये याद कीजिए बस। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है या सोरठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। 3 पॉइंट। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये देखेंगे उदाहरण है कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो सुन। आप कोई भी दोहा लिख सकते हैं। मेरी भवबाधारो, राधा नागर सोई, जातन की जाही पड़े, श्याम हरित दित होए। अब यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे एक मात्रा है एक मात्रा लगाइएगा, छोटी एक मात्रा एक मात्रा लगाइएगा, एक मात्रा लगाइएगा, एक मात्रा लगाइएगा। आ की मात्रा है तो 2 मात्रा लगाइएगा, बड़ी मात्रा है 2 मात्रा लगाइएगा, 2 मात्रा लगाइए, एक मात्रा लगाइए। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 13। देखिए 13-13 मात्रा 13 यहाँ हो गया, उसके बाद 11 यहाँ होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना। 13 और 11। अभी मैंने आपको यही कहा कि और देख लीजिए आगे तो समझाया आपको। ये देखिए लक्षण, वही परिभाषा को कहते हैं दोहा। ठीक है। अभी मैंने कहा यह अर्ध सम्माती छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? 13-13 मात्रा है। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। मात्रा सहित लगाया गया है, देख लीजिए कि सिरे गुर चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारो, बरनौ रघुबर विमल जसु दायक फल चारे। ठीक है। यह हनुमान चालीसा का है। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ाया आपको? दोहा पढ़ाया। दोहा क्या है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सा? अर्ध सममात्रिक छंद है। उसके बाद इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। दूसरे तथा चौथे चरण में क्या? 11-11 मात्राएं। देखिएगा ये क्या है? ये क्या है? आधा आधा। जो ये दोनों क्या है? ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या कहते हैं। इसलिए क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। दोनों को जोड़ोगे तो 13-11 क्या हो जाएगा? 24 ना। तो 24 वही अर्ध सम आधा सममात्रिक छंद है। आधा आधा दोनों को मिला करके 24 हो गया। ठीक है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13-13, दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे है सोरठा है। अगला टॉपिक क्या है? सोरठा है। चलो सोरठा पढ़ते हैं कि सोरठा भी अर्ध सम्मातिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हैं। उसके बाद द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है। उदाहरण लिखा है, मस्त मस्त लिखा है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान हो लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ऐसे पढ़ सकते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो मान लिया। आगे देखेंगे और भी लिख रखे हैं आपके लिए। ये वाला ज्यादा चलता है कि जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। याद कर लीजिएगा कि जो सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ठीक है। याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे है आपके सामने। ये तो दूसरा कुछ है। अभी हम इसका फिर से बताते हैं आपको। हमने कहा सोरठा याद कर लेगा। सोरठा क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 1 2
3 4 इसके पहले तथा तीसरे चरण में, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे, पहले और तीसरे में स्टार्टिंग 7 से सीधा ट्रिक याद कर लीजिए, सीधा मतलब सीधी गिनती, पहले 11 11 तब 13 13 मात्राएं होती हैं, ये 13 है बाबू ना, मेरा है। चलिए बाकी यह दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है, किसका, दोहे का उल्टा होता है। 1 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको सफलता लानी है और प्राप्त करनी है, ठीक है। अगर और भी किसी चीज का वीडियो किसी भी सब्जेक्ट में आपको चाहिए, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम कमेंट देखेंगे तो उस पर वीडियो बना देंगे। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। धन्यवाद।